मत्स्य जयंती 21 मार्च शनिवार 2026 को मनाई जाएगी। मत्स्य जयंती मुहूर्त 1:41 से 4:07 तक, अवधि 2 घंटे 26 मिनट। तृतीया तिथि प्रारंभ 21 मार्च 2026 को प्रातःकाल 2:30 से, तृतीया तिथि समाप्त 21 मार्च 2026 को रात्रि 11:56 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत था। एक बार वो कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे। स्नान के उपरांत जब वो अपनी अंजलि में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हाथ में जल के साथ एक मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को गौर से देखा और उसे नदी के जल में पुनः छोड़ दिया। इस पर मछली ने राजा से कहा कि इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मछली की मीठी बातों से राजा का हृदय पसीज गया और राजा उस मछली को अपने कमंडल में रखकर घर ले आए। अगले दिन जब राजा सत्यव्रत सोकर उठे, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। तब मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस कमंडल में रहने में कठिनाई हो रही है। यदि मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो खोजिए। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को कमंडल से निकालकर बड़े मटके में डाल दिया। एक रात और बीतने के बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा प्रतिदिन होने लगा और मछली का आकार इतना बढ़ गया कि उसे तालाब में डालना पड़ा। कुछ दिनों बाद वह तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब राजा के आदेशानुसार उसे समुद्र में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ दिन बीते। उसके बाद राजा ने देखा कि उस मछली के लिए समुद्र भी छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर मछली के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं। तब भगवान विष्णु ने अपना परिचय दिया और सत्यव्रत को बताया कि मैंने इस धरती में हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने के लिए अवतार लिया है। हयग्रीव ने छल कपट से वेदों को चुरा लिया है, जिससे चारों तरफ अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगा, जो बेहद भयानक और खतरनाक होगा। प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जल से मगन हो जाएगी। इस संसार में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। उस नाव में आप सृष्टि सृजन के सभी बीज, जरूरी अनाज, औषधि के अलावा सप्त ऋषियों को लेकर उसमें सवार हो जाएं। जब आप एकत्र कर लें, तब मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया। जब 7वें दिन प्रलय आने लगा, तब समुद्र का पानी सभी जगह फैलने लगा। सब कुछ जलमग्न होने लगा। तब राजा सत्यव्रत को एक नाव दिखी। भगवान के आदेश के अनुसार सत्यव्रत ने सभी जरूरी चीजों के साथ सप्त ऋषियों को सम्मान पूर्वक नाव पर चढ़ाया। उस समय समुद्र का वेग इतना था कि पानी में नाव अपने आप चलने लगी। चारों तरफ धरती जलमग्न हो चुकी थी। पानी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु दिखे। इस बीच राजा सत्यव्रत और मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के बीच संवाद हुआ। यह संवाद आज भी मत्स्य पुराण के रूप में उपलब्ध है। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब प्रलय का प्रकोप समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे सभी वेद वापस ले लिए और इस सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके इस सृष्टि तथा वेदों को नष्ट होने से बचाया, साथ ही इस जगत के प्राणियों का कल्याण किया।